साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। साथियों, हिजबुल्ला और IDF के बीच में सदन लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है और ख़ास तौर पर बिंत जुबैल कस्बे में उस शहर पर कब्जे को लेकर के जिस तरीके से खून खराबा मचा हुआ है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये निकल के भी सामने आई है कि किसी भी वक्त इजराइल और अमेरिका मिल करके इसी सीज फायर और नेगोशिएशंस की आड़ में ईरान के भीतर उनकी एक तरीके से घुसपैठ की तैयारी है, ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है और इसकी जानकारी खुद रूस ने अपने इंटेलिजेंस के जरिए दी है। याद कीजिए, जब जंग शुरू होने वाली थी उससे पहले ही रूस ने यह कह दिया था कि आप पर हमला होने वाला है। तो इस खबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक खबर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ से जुड़ी हुई है। पीट हेगेसेथ को बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है और उन पर ईरान में बेगुनाह बच्चों को मारने का, उनके कत्ल करने का आरोप है और अमेरिकी सेना को खतरे में डालने का आरोप है और इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। किसी भी वक्त पीट हेगेसेथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। उससे जुड़ी मैं आपको खबर बताऊंगा। लेकिन एक खबर आ रही है गजा से। गजा में जिस खतरनाक स्नाइपर को गजा में IDF ने अल कसम ब्रिगेड के स्नाइपर को मारने के लिए भेजा था, दरअसल वो खुद ही ताबूत में भेज दिया गया। कुछ इस तरीके का मामला हुआ है। सबसे पहले उसी खबर की ओर चलते हैं। जरा इस खबर को देखिए। यह खबर है, क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इन गजा द मोस्ट डेंजरस स्नाइपर इन द इजरायली आर्मी वाज कॉल्ड अप टू हंट डाउन द टेरिफाइंग कसम स्नाइपर। कसम का जो स्नाइपर है उसको मारने के लिए इसको जो है भेजा गया था, IDF की तरफ से भेजा गया था। बट द मिशन वॉज फ्लिप्ड। बताया गया कि मिशन जो है पूरी तरीके से पलट गया और बिकम द प्रे रिटर्निंग टू टेल अवीव विद द बुलेट इन द हेड एंड इनसाइड द ब्लैक सैक। सीधे तौर पर बताया गया सारा का सारा खेल पलट गया और ये जो स्नाइपर जिसको इजराइल ने उसे मारने के लिए भेजा था, कसम ब्रिगेड का जो स्नाइपर था उसको मारने के लिए भेजा था, जिसने IDF की नाक में दम कर रखा है, वही ताबूत में लौटा है और ये उससे जुड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये इस तरीके का कई सारे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम सारी खबरों में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले, उसके बाद मैं आऊंगा लेबनान पर, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है जो सीज फायर को लेकर के कही गई है। जरा इस द क्रडल की खबर देखिए और क्रडल ने जो खबर बताई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली। इस खबर के मुताबिक रूस ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम की आड़ में अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के भीतर ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं, जमीनी घुसपैठ कर सकते हैं। और ये चेतावनी ईरान को जो है रूस की सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है, रूस की जो सुरक्षा परिषद है उसने दी है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल शांति वार्ता को एक कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान की तैयारी के लिए इन वार्ताओं को कवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा बताया गया है। बयान में यह भी बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसमें 2,500 मरीन, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1200 से अधिक जवान और डेल्टा फोर्स और 75th रेंजर रेजिमेंट के जवान जो है शामिल हैं। इसके अलावा बताया गया कि 500 अमेरिकी वायुसेना के विमान, जिसमें से 250 से ज्यादा सामरिक विमान हैं और 20 से अधिक अमेरिकी नौसैनिक जहाज ईरान के आसपास तैनात किए गए। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा कि युद्ध विराम की समय सीमा नजदीक आने के साथ आगे और तनाव बढ़ने की आशंका है। अतिरिक्त सैनिक तैनाती, हथियारों की आपूर्ति और खुफिया गतिविधियों में वृद्धि जारी रह सकती है। यह सीधे तौर पर
दोस्तों कहा गया है रूस की तरफ से ईरान को चेताते हुए, और दूसरी तरफ ईरान ने यह कह दिया है कि हम किसी भी तरीके की जंग के लिए एकदम तैयार हैं। ईरान के जो अफसर हैं उन्होंने इसको लेकर के एक बयान दिया है। रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताएगा कि ईरान आर्मी हैज ऑर्डर फॉर एनी लैंड इन्वेजन इफ बूट्स हिट ईरानियन सॉइल नॉट वन लीव अलाइव। सीधे सीधे इस बयान में ये कह दिया गया है कि अगर कोई भी सैनिक, किसी भी सैनिक ने ईरान की धरती पर पैर रखा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सीधे तौर पर इस तरीके का बयान दिया गया है इस ट्वीट में जो इसमें बात कही गई है। दोस्तों इस बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से भी एक बयान दिया गया। देखिए, ईरानियन आर्मी रेडी टू थ्रॉट एनी हॉस्टाइल प्लॉट। ये सीधे तौर पर डिप्टी कमांडर ऑफ ईरानियन आर्मी एग्जीक्यूटिव अफेयर, ईरानी आर्मी के जो एग्जीक्यूटिव अफेयर के डिप्टी कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा शेख, इन्होंने एक बयान दिया जिसमें ये बात कही दैट enemy attempt to carry out another operation, the Islamic Republic of Iran will undoubtedly respond based on prior planning and measure। ये बताया गया, आगे कहा कि he noted that the armed forces have been deployed in an integrated manner across the Iran geographical expanse and have taken up appropriate formation, adding that while the enemy maintain a specific military posture, it is unable to approach Iran's territory and border and therefore conduct operation from long range using standoff weapon। सीधे तौर पर इस तरीके की जानकारी दी गई है दोस्तों। और हालात ये हैं कि अमेरिका तैयारी बहुत सारी कर रहा है, लेकिन भागना मिडिल ईस्ट से पड़ रहा है। सीरिया से उसको अब भागना पड़ गया, उसने अपने आखिरी बेस को सीरिया से छोड़ दिया। ये उसकी तस्वीरें हैं। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया और इसमें बताया है कि आखिरकार जो है अमेरिका है उसने सीरिया में अपना एकमात्र जो उसका सैन्य अड्डा था उसको छोड़ दिया है। ये उसकी तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए जरा, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि अमेरिका ने सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त कर दी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कसरक बेस में आखिरी सैन्य काफिला निकलने के साथ ही अमेरिका की उपस्थिति जो है वहां से खत्म हो गई है और इस पर अब सीरियाई आर्मी का कब्जा हो गया है। इस तरीके से 2014 में शुरू हुई अमेरिका की जमीनी सैन्य मौजूदगी प्रभावी रूप से सीरिया से समाप्त हो गई है। उससे जुड़ा एक और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, जब वो सीरिया से बाहर निकल रहा है उसकी तस्वीरें ये जारी की गई हैं। एथन लेवेंस नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने ये वीडियो जारी किया। बताया गया फाइनली द यूएस हैज फुली विथड्रॉन फ्रॉम सीरिया, द फाइनल सोल्जर डिपार्चर ऑफ एन एयर बेस फॉर जॉर्डन। बताया गया कि ये जॉर्डन की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उसका जो रक्षा मंत्री है पीट हेगेसेथ, उसके करियर पर खतरा मंडरा रहा है। इस खबर को देखिए। अमेरिका में रक्षा मंत्री को हटाने की तैयारी, ईरान में वॉर क्राइम गर्ल्स स्कूल पर हमले का आरोप। कहा गया कि ईरान में कथित हमलों और संसदीय मंजूरी के बिना युद्ध छेड़ने के आरोपों को लेकर के अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। उन पर ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले का भी आरोप है। डेमोक्रेट इसे वॉर क्राइम बता रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, मिनाब स्कूल पर जो मिसाइलें गिरी थी वो अमेरिका की टॉम हॉक थी और खबरें ये भी आई थी कि वो मिसाइलें गलती से वहां पर गिरी थी और इसको लेकर के अमेरिका की जबरदस्त इंटरनेशनली भद्द पिट चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर हिजबुल्ला लगातार दोस्तों आईडीएफ पर भारी पड़ रहा है। अल माहिदीन अंग्रेजी की यह खबर देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि द रेजिस्टेंस इन लेबनान डिस्ट्रॉयड 4 इजरायली टैंक्स एंड 2 APCs इन अल कंतारा सदर्न लेबनान। साउथ लेबनान में उसने 4 इजरायली टैंक्स को तबाह कर दिया और 2 APCs को तबाह किया है और ये इसका दावा किया गया। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। बताया गया कि आज सुबह हिजबुल्ला ने दावा किया उसके अभियान में दक्षिणी लेबनान के अलकंतारा कस्बे में 4 इजरायली टैंकों और 2 बख्तरबंद कर्मी वाहनों को नष्ट कर दिया गया।
लेबनान के रेजिस्टेंस ने अपने बयान में कहा कि अल तैयबे की ओर से अलकंतारा प्रवेश कर रही इजरायली सेना का मुकाबला किया गया। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली और अंततः कई इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट करने के साथ समाप्त हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों एक और हमला, एक और खबर, हमले की खबर आई। देखिए जरा ये इस तस्वीर को देखिए, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह अनाउंस द फॉइल्ड अटेम्प्ट बाय द IOF टू एडवांस फ्रॉम द विलेज इन मोरन अल रास टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्न नाइबरहुड ऑफ द बिन जबेल इन द प्री इंगेज्ड एम्बुश। बताया गया कि जब ये बिन जबेल की तरफ बढ़ रहे थे उसी वक्त हिजबुल्लाह ने एक एम्बुश प्लांट किया, एक घात तैयार की और उसमें फंस करके कई सारे इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। इसमें बताया गया है ये कि जो अलरास गांव है बिन जुबैल के दक्षिण पश्चिम इलाकों की ओर, वहां बढ़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया और आमने सामने के एक तरीके से बहुत नजदीकी मुठभेड़ हुई और इसके परिणाम स्वरूप इजरायली बलों के कई सैनिक जो है मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई है। अब ये तस्वीरें भी देखिए प्रेस टीवी के हवाले से। ये हिजबुल्लाह ने लेबनान के कई सारे इलाकों में स्ट्राइक किए। ये जो तस्वीरें हैं किरत शमोना ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तस्वीरें हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट के जरिए निशाना बनाया है और ये दोनों तस्वीरें प्रेस टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए, हिजबुल्लाह किस तरीके से लड़ रहा है। उसका रॉकेट का दागने वाला जो वाहन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद भी देखिए कि इस वीडियो में किस तरीके से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है और इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वो जिस वाहन से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, जो लॉन्चर व्हीकल है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट दाग रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। ये एक तस्वीर देखिए, ये दक्षिणी लेबनान में एक स्कूल बिल्डिंग है जिसको IDF ने उड़ा दिया है। ये देखिए, ये बीती शाम की तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह ने इसको उड़ाया। एक और तस्वीर देखिए, ये नबीते की तस्वीर है सदर्न लेबनान की और यह बताया गया कि यहां पर हिजबुल्लाह का तोपखाना था, ऐसा दावा किया गया और उसको IDF ने उड़ाया है। प्रेस टीवी ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और खबर देखिए, ये एक और वीडियो देखिए। ये बीते दिन का वीडियो है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि IDF ने दावा किया है कि 70 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसने नष्ट किया है और उन पर हमले किया और ये उसका दूर का वीडियो है। बहुत ज़बरदस्त अटैक किया गया है। आप सोचिए कि ये ठीक उसी अटैक की तरह लग रहा है जब उसने बेरूत और लेबनान के अलग अलग इलाकों में सिर्फ 10 मिनट में कई सारी स्ट्राइक की थी, जिसमें लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए थे। ठीक वैसी स्ट्राइक ये दूर से देखने पे ऐसा समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ जो लेबनान के साथ में इजराइल की बातचीत होनी थी, वो बातचीत करने से लेबनानी प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। जोसेफ औरन ने कहा है मार्को रूबियो से बातचीत करने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। एक क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट है। बताया गया कि लेबनान प्रेसिडेंट जोसेफ औरन टोल्ड मार्को रूबियो दैट ही वुड नॉट स्पीक विद नेतन्याहू। मार्को रूबियो को उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नेतन्याहू के साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।